आपकी परछाई, वो आपके साथ चलती है, आपके उठने पर उठती है, आपके सोने पर सो जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया परछाई सिर्फ रोशनी का खेल होती है, आपका प्रतिबिंब, आपका पीछा करती हुई एक खामोश आकृति। लेकिन अगर एक रात आप रुक जाएं और वो ना रुके, अगर एक दिन आपको महसूस हो वो सिर्फ आपकी नकल नहीं कर रही, बल्कि आपको देख रही है, समझ रही है, इंतजार कर रही है। यही कहानी है सारा की, एक लड़की जिसे उसकी अपनी परछाई ने कातिल बना दिया। सारा एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उसकी दुनिया बहुत व्यवस्थित थी, हर चीज अपने स्थान पर, हर दिन एक जैसे पैटर्न में। सुबह कॉफी, लैपटॉप, डेडलाइंस, शाम की खामोशी। उसे कंट्रोल पसंद था, क्योंकि कंट्रोल डर को दूर रखता है। कम से कम उसे यही लगता था। वो अकेली रहती थी और उसे लगता था वो सच में अकेली है। लेकिन कुछ हफ्तों से उसे छोटे छोटे अजीब एहसास होते थे, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, जैसे कमरे में कोई और भी सांस ले रहा हो। और कभी कभी उसे लगता उसकी परछाई हल्की देर से चल रही है, इतनी हल्की देर कि कोई और नोटिस ही ना करे। पर सारा ने किया, और शायद उसी दिन सब शुरू हो गया। उस रात बारिश हो रही थी, बाहर हवा थी, अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक। सारा पानी लेने उठी, दीवार पर उसकी परछाई पड़ी। वो रुकी, परछाई एक पल बाद रुकी। सारा जम गई। उसने हाथ उठाया, परछाई ने देर से उठाया। उसने खुद को समझाया, थकान है, रोशनी का एंगल है। फिर उसने मुड़ना चाहा, और तभी उसने देखा परछाई पहले ही मुड़ चुकी थी और उसे देख रही थी। उसका सिर धीरे धीरे अलग से घूम रहा था। सारा पीछे हट गई, सांस अटक गई। कुछ सेकंड बाद सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात सारा सो गई, लेकिन उसकी परछाई जाग रही थी। 3 दिन बाद खबर आई, मिस्टर हमीद की हत्या हो गई। पूरी बिल्डिंग दहशत में थी। पुलिस आई, सीसीटीवी चेक हुआ, और फिर सारा ने वो फुटेज देखी। कॉरिडोर में एक आकृति, धुंधली, इंसान जैसी, पर पूरी नहीं, जैसे साया। वो दरवाजे तक गई, अंदर घुसी और कुछ मिनट बाद निकली। लेकिन जाने से पहले वो रुकी, सीधा कैमरे की तरफ मुड़ी, जैसे उसे पता हो कोई देख रहा है। और सारा का खून जम गया, क्योंकि वो आकृति उसकी लग रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, इंस्पेक्टर रजा की आवाज सख्त थी। मैं घर पर थी, मैंने कुछ नहीं किया। सबूत? सन्नाटा। फुटेज फिर चली। इस बार साया रुका और हल्का हाथ हिलाया कैमरे की तरफ। सारा की आंखें फैल गई। ये मैं नहीं हूं। फिर कौन है? कमरे में चुप्पी। सारा की आवाज कांपी। मुझे नहीं पता। लेकिन उस पल उसे खुद अपने जवाब पर भरोसा नहीं रहा। मैं पागल नहीं हूं, सारा बार बार खुद से कहती रही। उसने टेस्ट शुरू किए, हाथ उठाया, परछाई उठी। फिर अचानक नहीं उठी, रुक गई। सारा का हाथ कांप रहा था। धीरे उसने सिर मोड़ा। परछाई उसे देख रही थी, सिर्फ देख रही थी, जैसे कोई अध्ययन करता है, जैसे शिकारी शिकार को पढ़ता है। और फिर उसकी परछाई ने हल्का सिर झुकाया, पहचान की तरह। सारा चीख पड़ी। उस पल उसे समझ आया, ये भ्रम नहीं,
ये कुछ है और ये जिंदा है। दादी अम्मा ने उसकी बात चुपचाप सुनी, फिर बोली, परछाई रोशनी से नहीं बनती बेटा, परछाई तब बनती है जब कोई पीछे खड़ा हो। सारा जड़ हो गई, वो तुम्हें देख रही है, समझ रही है, सीख रही है। क्या सीख रही है? तुम्हें, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा। और जब वो पूरा सीख जाएगी, वो तुम्हारी जगह ले लेगी। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। सारा ने पहली बार महसूस किया, शायद ये उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। तू क्या चाहती है? सारा दीवार के सामने खड़ी थी। उसने पूछा, और पहली बार परछाई ने उसकी नकल नहीं की। वो खुद हिली, अपने इशारे किए, फिर अपने हाथ गले तक ले गई, दबाने का इशारा। सारा पीछे हट गई। तू मुझे फंसाना चाहती है? परछाई ने हल्का सिर टेढ़ा किया, जैसे हां, जैसे समझौता, जैसे शिकारी मुस्कुरा रहा हो। उस दिन सारा समझ गई, ये सिर्फ पीछा नहीं कर रही, ये योजना बना रही है। सर, एक बार पैर देखिए। फुटेज स्लो हुई और सब रुक गया। पैर जमीन से ऊपर थे, हवा में। इंस्पेक्टर चुप, फिर आकृति कैमरे की तरफ मुड़ी, धीरे, और मुस्कुराई। इंस्पेक्टर पीछे हट गया। ये इंसान नहीं है। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो सबने देखा वो तर्क से बाहर था। अंततः केस गिर गया, सबूत अधूरे थे, सारा छूट गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस शुरू हुई थी। सारा घर लौटी। सब सामान्य था, परछाई सामान्य, कमरा सामान्य। और बहुत दिनों बाद उसे लगा सब खत्म। उस रात वो सो गई। 2 बजे दीवार पर परछाई स्थिर थी। फिर वो हिली, दीवार से अलग हुई, एक आकार बन गया, 3 आयामों वाला, जिंदा। वो सारा के पास आई, झुकी, उसका चेहरा देखा, अध्ययन किया, और फिर उसका चेहरा कॉपी कर लिया, बिल्कुल वैसा। एक मुस्कान, कट। सुबह सारा आईने में देखती है, सब ठीक, वो मुस्कुराती है, लेकिन आईने में रिफ्लेक्शन एक पल देर से मुस्कुराता है। सारा जम जाती है, फिर रिफ्लेक्शन सिंक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या जैसे अब असली कौन है ये कहना मुश्किल हो। सारा आजाद थी, परछाई वापस सामान्य थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक सवाल था जो सारा के जहन से नहीं गया। परछाई ने सारा को नहीं फंसाया, परछाई ने सारा को बदल दिया। आप अभी भी सोच रहे हैं कि सारा वही है जो घर वापस आई, लेकिन क्या आपने सोचा कि वो सारा है या वो जो सारा बन गई? और एक आखिरी बात, अभी इस वक्त आप ये सुन रहे हैं, आपकी परछाई भी सुन रही है, क्योंकि वो हमेशा साथ होती है, हमेशा सीखती रहती है।